आइन वाज़े है तो अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, फैसले में कहाँ लिखा है वोट ना गिने जाने पर रुकन नाहिल होगा। फैसला तो जमात के सरबराह पर छोड़ रहा है। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। मजीद समाअत कल, बाकी वकला को सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी लिखवा दिया। कुछ सवालात पर फ्रीकैन को मुआवनत की हिदायत। बानी पीटीआई के वकील अली जफर की 63A नजरसानी अपीलों की मुखालिफत। दलाइल में कहा कि नोटिस मिलेगा तो जेल जाकर हिदायत लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या हर किसी का दरवाज़ा खटखटाकर नोटिस दें। मौजूदा सदर पाकिस्तान ने नजरसानी दायर नहीं कर रखी। साबिक सदर मुआवनत करना चाहें तो वेलकम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि 63A के फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। प्रोसीजर कमेटी इजलास में जस्टिस मंसूर शाह की फिर अदम शिरकत। 63 तशरीह केस में नया बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए। आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त की गई। उन्होंने मौक़िफ़ बरकरार रखा। फाइल उनके पास आई तो जस्टिस मंसूर शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर ने बेंच में शमूलियत से इनकार किया। इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया गया। आईनी इस्लाहात किसी को रोकने और किसी को बनाने के लिए नहीं ला रहे। दो जजेस से कोई मसला नहीं, कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, चारों सूबों को यकसा हुकूक देना चाहते हैं। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो वकालत और सियासत छोड़ दे। मुल्क के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। ये कभी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ कहते हैं, नाकामी इनका मुकद्दर है। ये जो इक़दाम कर रहे हैं इस पर कानून हरकत में आएगा। पार्लिमान की मंशा और इख्तियार पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मजीद बोले, वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। जनरल असम्बली में तकरीर को मिसाली पज़राई मिली। इसराइली वज़ीर आज़म ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। वज़ीर इत्तलात ने महंगाई में मजीद कमी की भी उम्मीद जाहिर की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम तराशी। बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि मरियम नवाज के हुक्म पर बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। जेल में रातों को जगाकर बालों की भी तलाशी ली जाती है। इतना जुल्म करें कि कल खुद भी बर्दाश्त कर सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। बोली, रोजाना खबरों में रहने का ये बहुत भोंडा तरीका है। सदर आसिफ अली जरदारी का अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक राब्ता। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JUI का दोबारा बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया। कहते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने असूलों पर मबनी सियासत की है। डॉक्टर जाकिर नाइक का स्वीट होम का दौरा। कहते हैं, स्वीट होम के फरिश्तों और परियों से मिलकर खुशी हुई। जाकिर नाइक की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से भी मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। इख्तलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जाकिर नाइक ने ऐवान का भी दौरा किया। कल कराची पहुँचेंगे। जामिया बनोरिया में उलमाए कराम से मुलाकात और तलबा से खिताब करेंगे। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने रिलीफ मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी कानून के तहत रिलीफ मांगा। दूसरी जानिब नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से मुराद अली शाह बरी।
चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया। महंगाई में मजीद कमी, हुकूमत के अंदाजों से भी नीचे आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 9.3, देहात में 3.6% पर आ गई। सितंबर में महंगाई की सालाना शरह 6.9% के सिंगल डिजिट पर आ गई। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह में 8.5% की कमी रिकॉर्ड। हुकूमत ने सितंबर अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% रहने की पेशगोई की। लाहौर में फैसल चौक पर नाबीना अफराद का धरने के शुरुका की बैरियर हटाकर गवर्नर हाउस की जानिब मार्च की कोशिश। पुलिस ने बाग जिना के करीब रोक लिया। नाबीना अफराद ने पुलिस पर लाठियां बरसा दी। पुलिस का भी लाठी चार्ज। तसादुम में 10 पुलिस एहलकारों और कई मुजाहरीन जख्मी भी हुए। पुलिस की मजीद नफरी तलब। माल रोड गवर्नर हाउस के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला मरीम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। मुजाहरीन पर सख्ती न करने की हिदायत। पंजाब के तालीमी बोर्ड का 11वीं जमात के नताइज का ऐलान। लाहौर बोर्ड में प्री मेडिकल में लड़कियों ने मैदान मार लिया। प्री मेडिकल का रिजल्ट 62.9% रहा। प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट 68.05%। आर्ट्स ग्रुप में पास होने का तनासुब 43.54। जनरल साइंस में 51.58% रहा।